हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। 5th चैप्टर का नाम हमारे जल है। जल शब्द से आप सभी परिचित हैं। जल हमारे दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तु है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इस पृथ्वी पर वायु और जल, ये भोजन, कपड़ा, ये हमारे जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं। वर्तमान समय के अंदर देखें तो हमारे लिए बिजली, मोबाइल, पेट्रोल, ये भी जीवन की अनिवार्य या आवश्यक वस्तुएं होती जा रही हैं। लेकिन जल तो जीवन का आधार होता है। हम जल के अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है उसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात बच्चों आपको पता है पहाड़ी इलाकों में बनते हैं। जब बहुत ऊंचाई से पहाड़ों से पानी गिरता है और नीचे कोई कठोर चट्टान पर आकर तेजी से वो गिरता है, तो यह स्थिति जलप्रपात की कहलाती है। वर्षा की रिमझिम, वर्षा का मौसम चल रहा है इस समय और इसकी रिमझिम से आप परिचित हैं। अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे हुए गड्ढे में कागज की नाव को तैराकर बहुत खुश होते हैं। आप लोग भी बच्चों इस तरह के खेल खेलना पसंद करते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? बारिश होती है, फिर उसके बाद पानी बढ़ जाता है और पता लगता है जब बारिश रुक जाती तो कुछ समय के पश्चात वो जल भी बह जाता है या कहीं चला जाता है। कहाँ चला जाता है? या तो वो बहकर आगे चला जाता है या वो भूमि के अंदर चला जाता है। आगे बढ़े बच्चों। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। सही है बात? सूर्य के ताप के कारण जल हमारा वाष्प बन के ऊपर उठ जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प सघनित होकर बादलों का रूप ले लेते हैं। जब ये जलवाष्प वायुमंडल में जाती है तो ये सघनित होकर बादलों का रूप ले लेती है। यहाँ से ये वर्षा, साहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में यह जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडलों एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे जल चक्र कहते हैं। बच्चों आपको जल चक्र की परिभाषा लिखनी है। जल चक्र क्या होता है एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ बच्चों। यहाँ आपके एक चित्र बना हुआ है। इसके आप ये महासागरों से प्रारंभ हुआ है। महासागरों से प्रारंभ हुआ है। यहाँ से वाष्प बनती है। क्या बनती है? वाष्प बनती है और उड़ती है और फिर उड़ के क्या बनाती है? क्लाउड्स। क्या बनाती है? बादल। और फिर बादल से क्या होती है? बरसात। और ये स्थल के ऊपर, कभी पहाड़ों के ऊपर, कहीं पर भी ये बादल से वर्षा के रूप में वापस पानी आ जाता है। ये जो चक्र होता है इसे ही क्या बोलते हैं? जल चक्र कहते हैं। देखो बच्चों फिर से पढ़ रही हूँ जल चक्र की परिभाषा में। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों से उठता है वाष्प बनकर, फिर उसके बाद वायुमंडल में क्या होता है? इसका बादलों में कन्वर्ट हो जाता है, सघनन होकर। क्या होकर? सघनन होकर ये बादलों को बनाता है और बादल से फिर ये वर्षा में पृथ्वी पर आ जाता है। हम इसे ही जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही जल आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पूर्व अमेजन नदी में बहता हो। अमेजन नदी कहाँ पर है? आपके दक्षिण अमेरिका में है, जबकि हम कहाँ रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप के भी भारत में हम निवास करते हैं। यहाँ पर इस समय प्राप्त होने वाला जल हो सकता है वर्षों पूर्व अमेजन नदी में बहता हो या वहाँ से वाष्पीकरण होता हुआ बादलों से यहाँ पर पहुँचा हो।
A11 जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते, हिमनद होते हैं। महासागरों और समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। बच्चों, मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगी यहाँ पर। ये जल चक्र का आपको चित्र भी बनाना है जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, और दूसरा आपको जल चक्र की परिभाषा भी लिखनी है। फिर इसके अलावा आपके साइड में 2 बॉक्स बने हुए हैं, उसमें एक में थलशाला दे रखी है, शब्द से परिचित किया गया है, और दूसरा फिर आपको थलशाला किस प्रकार से आप अपने घर पर भी बना सकते हैं उसके बारे में प्रयोग दिया हुआ है। आपको थलशाला की परिभाषा देनी है। थलशाला कहते किसे हैं? यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। अहाता बोलते हैं बच्चों बरामदे को, जहाँ पर आप घर के पौधे जो होते हैं उसको रखते हैं। कृत्रिम अहाता, कृत्रिम अहाता जैसे कहीं आजकल है ना, घर में गार्डन नहीं होते हैं तो कृत्रिम अहाता पौधे रखने के लिए कैसे बनाते हैं? स्टैंड खड़ा कर देते हैं, उसमें गमलों को फिट कर दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? थलशाला कहलाता है। अब थलशाला को किस प्रकार से बनाएं अपने घर के अंदर? एक बड़े जार में 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा दें। इसके ऊपर ह्यूमस, ह्यूमस किसे बोलते हैं? उपजाऊ मिट्टी को, की एक पतली परत लगाएं। सबसे पहले बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों ओर छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़कें, जार को बंद कर दें। पत्तियां और मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे की तरफ गिरता है। बच्चों, ये काम आपको कल करके दिखाना है मुझे। यहाँ पर मैंने एक और लिखा है, जल के प्रकार। जल 2 प्रकार का पाया जाता है पृथ्वी पर। एक होता है लवणीय जल और दूसरा होता है अलवणीय जल। लवणीय जल जो होता है वो थोड़ा खारा होता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जहाँ से पाया जाता है वो मुख्य रूप से समुद्र या महासागर होते हैं और खारे पानी की झीलें होती हैं लवणीय जल की। अलवणीय जल नदी, ताल और हिमनद में पाया जाता है, और सामान्य रूप से अलवणीय जल का ही हमारे द्वारा अधिकांश रूप में प्रयोग किया जाता है, या पीने के पानी के रूप में जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं जल, वो अलवणीय होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।